साधारण भक्त कौन? अर्चयामेव हरये पूजाम या श्रद्धये हते तद भक्तेषु चान्येषु यह भक्त प्राकृतः स्मृत। खूब ठाकुर जी के विग्रह की आराधना करें, लेकिन भगवान के वैष्णवों का कभी भी आदर ना करें, कभी भी सम्मान ना करें। सत्य कहें तो आज के समय में जो किसी वैष्णव के स्वरूप को देखकर, तिलक को देखकर, समस्त वेशभूषा को देखकर, आजकल ऐसे कई लोग हैं जो खूब हंसते हैं, खूब खिल्ली उड़ाते हैं, तो निश्चित ऐसे लोग भी नरकगामी बनते हैं। भगवान में तो श्रद्धा है, लेकिन भगवत वैष्णवों में भगवान के जितने भी संबंधी हैं उनमें किसी प्रकार का कोई मैत्र भाव, प्रेम भाव ना रखें। अब भागवत में ही गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, तो बोले वो गजेंद्र कौन थे? वो गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। जो राजा एक चोटी पर एक भगवान का चतुर्भुज रूप था, उसका नित्य जाकर पूजन करते थे, खूब प्रेम से सेवा करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो राजा पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते करते वहां पर अगस्त्य ऋषि अपने समस्त शिष्यों के साथ पहुंच गए। विचार किया कि राजा हमें बुलाएंगे, हमारा आदर करेंगे। राजा ने देख भी लिया कि ऋषि आए हैं, अगस्त्य ऋषि आए हैं, लेकिन राजा चुपचाप अपनी पूजा में लगे रहे। भगवत सेवा ये नहीं कहती पहले सेवा करो फिर सांसारिक कार्य करो। अरे नहीं, आप सेवा में संलग्न हो और तभी उसी क्षण कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई वैष्णव का आगमन हो जाए तो शास्त्र क्या कहता है? ठाकुर जी को कहो प्रभु अभी के लिए आपके वैष्णव आए हैं, आपके वैष्णव की सेवा करना अति अनिवार्य है, इसलिए आपसे अभी के लिए मैं कुछ अवकाश लेता हूं और सीधे मैं उस वैष्णव की सेवा करता हूं। ये हमारा धर्म है। लेकिन उस राजा ने ऐसा नहीं किया, चुपचाप अपनी सेवा में लगे रहे। अगस्त्य ऋषि को इतना क्रोध आया, अरे भगवान का पूजा कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन भगवान के भक्तों में कोई श्रद्धा नहीं है। सोई अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ जाकर तुम गज बन जाओ। क्यों? गज का आकार तो खूब बड़ा होता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती, अबोध होता है। इसलिए श्राप दे दिया कि राजा की पदवी तुम्हें मिल गई, अरे भगवत सेवा मिल गई, सब मिलते हुए भी तुम्हारे जीवन में ये विवेक नहीं है कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए। और सोई उस राजा को श्राप के कारण अगले जन्म में गजेंद्र बनना पड़ा। इसलिए यदि आप लोग साधारण भक्त हैं तो प्रयास करिए मध्यम बनने का, और यदि मध्यम गुण विद्यमान है तो प्रयास करिए उत्तम बनने का। इसलिए भक्ति में सदैव प्रयास विद्यमान होना चाहिए।